नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। देखिए, अभी कुछ एक अपडेट आई है आरआरबी की तरफ से, जो आप लोगों को बिल्कुल ही पता चल चुका होगा। आइसोलेटेड करके कोई वैकेंसीज़ आई हैं। क्या इनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्या रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नया टॉपिक है। ये चीज़ें मैंने अभी तक नहीं देखी हैं। ये एक आइसोलेटेड वैकेंसी है, इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या होता है आइसोलेटेड। देखिए, आप आइसोलेटेड का मतलब समझते हैं, एक चीज़ को किसी और चीज़ से पृथक कर देना। जैसे कि आपने देखा होगा, कोरोना में ऐसा बोला गया था कि इसको आइसोलेट कर दो, यानी कि इसको लोगों से अलग कर दो। तो बस वही चीज़ है। आइसोलेटेड वैकेंसी का सीधा सा फंडा होता है कि रेलवे में जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी एनटीपीसी के थ्रू आती है, ठीक है ना, और ग्रुप डी की वैकेंसी ग्रुप डी के थ्रू आती है। यानी कि इनकी एक संस्था, इनका एक नाम रख दिया गया है कि इस संस्था से एनटीपीसी यानी कि टीटी वगैरह की अगर भर्ती कराएंगे तो एनटीपीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, देन यू कैन ज्वाइन। तो ये क्या हो गया आइसोलेटेड, मतलब कुछ ऐसे रिक्तियाँ, कुछ ऐसे पद जो रेलवे में हैं तो, लेकिन इनके लिए किसी हम पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं करा सकते कि हाँ एनटीपीसी के थ्रू इनको भर्ती करा दें। ये कुछ ऐसे पद हैं, 1036 पद आए हैं इसमें। तो ये कुछ ऐसे पद है जैसे कि बड़ी बड़ी डिग्रियों में, ये स्नातक वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आपने 12th कर रखा है उसके बाद आपके पास 2 साल का कोई डिप्लोमा होना अवश्य है। तो कैसे क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा एक ही वीडियो में आपको। भारत सरकार रेल मंत्रालय 7 तारीख से ये फॉर्म, यानी कल की डेट से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 7/1/2025 से लेके लास्ट डेट की रहेगी 6 तारीख फरवरी में, 6 तारीख तक आप लास्ट फॉर्म है। टोटल पोस्ट हैं 1036। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें लोग एलिजिबल ही नहीं है इतने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। तो कुछ ही लोग जिन्होंने बीएड कर रखा है या पीजीटी वगैरह, पीईटी वगैरह, तो वो सब चलेगा, टीजीटी वगैरह, ठीक है ना। तो वो उस तरीके से बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है आइसोलेटेड वैकेंसी। आइसोलेटेड का सीधा फंडा मैंने आपको समझा दिया कि वो वैकेंसी जिसे किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के थ्रू ना कराया जाए, इसलिए ये कुछ थोड़े पद ही हैं। किसी में 187 है, किसी में 338 है, ठीक है ना, 188। तो ये कुछ ही पद हैं, 1036 टोटल मिला के होते हैं। और ज़्यादातर इसमें फ़ायदा जिनका होता है वो बीएड बीटीसी वालों का है, स्नातक मतलब जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से रहने वाला है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे आइसोलेटेड के बारे में बता दीजिए सर, कोई वैकेंसी आई है उसके बारे में, तो वही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, देख लीजिए एक बार। देखिए, ये एक पहली इसमें जो पोस्ट आई है 1036 में, वो आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी जो आप भी जानते हैं, जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी हो वो इस फॉर्म को डाल सकता है। इसमें 2 कंडीशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 तरीके से है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पीजीटी वाले नहीं डाल पाएंगे, यानी कि कुछ पद हैं, आप इंटर आपने किया है, 12th किया है, उसके बाद 2 साल का किसी भी फील्ड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप स्नातक पास होने चाहिए किसी भी डिग्री से, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है ना, जो भी है, एमएससी वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी टीचर, तो ये टीचर क्या है, रेलवे में कई बार आप जानते होंगे ट्रेनिंग में जो लोग जाते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए कोई अलग से टीचर ये यहीं से लिए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक जॉब करी और जॉब में करते करते आप जाके टीचर कभी नहीं बनेंगे। आप उस फील्ड के कर्मचारी हैं, कर्मचारी ही हमेशा रहेंगे। तो ये वो वैकेंसी हैं, जैसे हम जाते हैं ट्रेनिंग पे तो हमें वहाँ पे सिखाया जाता है, तो वो यही लोग होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं पूरी। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट है, इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी बीएससी से भी काम नहीं चलेगा, बीएससी के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, देन आप इस एप्लीकेशन को डाल पाएंगे। तो पहला पद है पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट टीचर पीजीटी 187। सेकंड जो पोस्ट है वो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। इसके लिए आप ओनली ग्रेजुएशन चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपकी जो प्रेफरेंस है, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बदला जाएगा। कोई एक, जैसे कि अगर बात आ जाती है एनटीपीसी की, तो हमें पता है कि 12th पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दो, आधार कार्ड पैन कार्ड लगा दो और हम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर पोस्ट के लिए अलग से क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास ये होना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, इसमें 338 वैकेंसी हैं, ठीक है। प्राथमिक रेलवे शिक्षक, अब इनको पीआरटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पीआरटी जो बीटीसी बीएड कर चुके हैं वो भी डाल सकते हैं। 50% का इनको आरक्षण मिल जाता है इसमें। तो 50% अगर आपकी बीएड में है और टीजीटी पीजीटी आपने
कर रखी है तो फिर आपको ये प्राथमिक रेलवे शिक्षक यानी कि रेलवे में जो ट्रेनिंग देते हैं वो शिक्षक वाली नौकरी आपके नाम हो जाएगी। बहुत कम पोस्ट है, 188 पोस्ट है, लेकिन आप ये भी मानिए कि इन पोस्टों पे भीड़ भी नहीं आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो ये ग्रुप डी और एनटीपीसी नहीं है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है जो कि लोग बहुत कम करते हैं। तो आप ये बिल्कुल माइंड से स्किप कर दीजिए कि ये पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे भी तो वो इस नंबर ऑफ पोस्ट को देख के नहीं डालेंगे। समझ रहे हैं आप? 1036 पोस्ट है। बहुत से लोग का माइंडसेट यही होता है कि जहां लाखों की वैकेंसी होंगी हम फॉर्म वहीं अप्लाई करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। जहां पे पोस्ट कम होती है वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, और जो भी लोग होते हैं वो एक बहुत 100% जो लोग तैयारी करते हैं वही लोग डालते हैं। ठीक है, प्राथमिक रेलवे शिक्षक पीआरटी 188 पोस्ट, कनिष्ठ अनुवादक हिंदी, यानी कि देखो इनको ट्रांसलेटर भी चाहिए, इनको हिंदी टू इंग्लिश करने वाले, क्योंकि कई स्टेट में ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश ही समझ आती है, जैसे कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, साउथ के एरिया में, वहाँ पे लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पाते हैं टोटली तरीके से। तो उनके लिए उन्होंने बोला कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, मतलब वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर लेता हो, ऐसे एक शिक्षक की भी जरूरत है। 130 पोस्ट हैं इसकी। मुख्य विधि सहायक 54, वैज्ञानिक परिवेक्षक यानी कि एग्रोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूट, तो ये अलग अलग पोस्ट हैं। ये वैज्ञानिक जो आप फिजिक्स वगैरह अगर आपकी बेहतर है तो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग के लिए टीचर बनेंगे, जो ट्रेनिंग दिलाते हैं, ट्रेनिंग में समझाते हैं, वो वाले टीचर आप बनेंगे अगर इन पोस्ट को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो। एक नेक्स्ट पोस्ट है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक का मतलब होता है कि जब वहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑडिटोरियम होता है ट्रेनिंग रूम में ना, तो ऑडिटोरियम में जो आपको बुलाता है, जो आपको इनवाइट करता है ऑन स्टेज, उसका नाम उसको बोलते हैं लोक अभियोजक। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, देखिए इनको मेडिकल लाइन में भी चाहिए लोग, जो इनके जो ट्रेनिंग पास कर लेते हैं, यानी कि जो एग्जाम पास कर लेते हैं उसका मेडिकल होता है, वहाँ पे भी इनको नीड रहती है, तो वहाँ भी इनकी पोस्ट है। 18 पोस्ट चाहिए इनको, 18 लोग ऐसे होने चाहिए जो शारीरिक दक्षता यानी कि जो प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग के टाइम पे वो बता पाए। वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षण की 2 पोस्ट हैं। वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक यानी कि एडसेंस के लिए भी इनको नीड पड़ती है, तो उसके लिए भी 3 पोस्ट हैं। कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, उसके लिए 59 पोस्ट है। बाकी 2-3 पोस्ट और हैं, थोड़ा सा वो आपको मैं लिंक में डाल दूंगा, पूरा लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया। और 18 से लेकर 33 आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी में वो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो तो ऑलरेडी मिलेगा ही। बाकी इन पोस्ट पे सबके लिए 18 से 33 नहीं है, किसी में 18 से 35 भी है, किसी में 18 से 38 भी है, मतलब 30 साल से तो ऊपर ही है, क्योंकि उनको भी पता है पोस्ट ग्रेजुएशन 20-25 की एज में नहीं हो सकती, तो 30 से ऊपर, और लास्ट जाता है 43 एज तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बताया। आइसोलेटेड वैकेंसी का सीधा सा फंडा है, ये कुछ ऐसे रिक्तियां हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो रेलवे एक संस्था के द्वारा नहीं कराती है, अलग से निकलती है इनकी वैकेंसी, तो बहुत कम इनमें फॉर्म पड़ेंगे। 1036 पोस्ट हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, मैं नीचे नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। नोटिफिकेशन में क्या होता है ना, पूरी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप किस, ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था, आप वहाँ पे समझ पाएंगे, मतलब मैंने समझा आपको दिया है। कुछ पोस्ट हैं वो वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। वैकेंसी 1036 है, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं आने वाले। जिनकी भी पोस्ट ग्रेजुएशन सभी लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी के पीछे मत पड़ जाइए। कई बार ऐसा होता है कि बेहतरीन मौका होता है और आप भीड़ में शामिल होना चाहते हैं। मेन ये भी कंडीशन है, अपने आप को पहचानिए, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप वो चीज़ देखिए। ये मत कहिए कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी ग्रुप डी डाल रहा है, 12th वाला भी ग्रुप डी डाले, ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंडसेट में बना लिए हैं कि एक नौकरी ले लें। नौकरी भी ले लें, लेकिन नौकरी मन की भी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। 50% आपके बीएड में मार्क्स होने चाहिए, बीएड या बीटीसी में, अगर है तो। नहीं है तो ओनली ग्रेजुएशन वाली भी कुछ पोस्ट है, आप उनके लिए एलिजिबल हैं, आप उनके लिए डालिए। ठीक है, 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 6 फरवरी तक फॉर्म जाएंगे। बाकी पीआरटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्राथमिक रेलवे शिक्षक पीआरटी वाले बहुत डालें, बहुत अच्छे तरीके से डालें। जो जिनका बीएड में टीचर में वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया है, प्राइमरी टीचर में, वो यहाँ सिलेक्शन लेके छोटी छोटी पोस्ट वालों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे, इन्फॉर्मेशन देके। कोई भी अगर क्वेरीज रह गई है कमेंट सेक्शन में डालिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इनके लिए बुक्स वगैरह, तो इनके लिए बुक्स वगैरह पहले इनका नोटिफिकेशन आ जाने दो, इसका कि सिलेबस क्या है। बेसिकली इसमें सिलेबस मेरे को जहाँ तक पता है वो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक 50% जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे व्यावसायिक योग्यता,
व्यवसायिक योग्यता का मतलब होता है हर एक पोस्ट के लिए उनके व्यवसाय के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद सामान्य जागरूकता के 15 क्वेश्चन आएंगे। ये प्रश्न 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा हमेशा। सेकंड है सामान्य बुद्धि और तर्क से, यानी कि वो रीजनिंग बोलते हैं उसे, और गणित के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन। टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के 1 अपॉन। आपकी कट ऑफ बहुत लो रहेगी क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। तो जिनको भी लगता है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, बिल्कुल डालिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आइसोलेटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, बार बार शायद उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे बोलने की। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ये वैकेंसी है, डायरेक्टली आपकी डीआरएम ऑफिस में जाके आप अपॉइंटमेंट होंगे, वहाँ से आपको भेजा जाएगा कि आप किस सेंटर। ये जोन वाइज नहीं आएगी, अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है ये जोन वाइज वैकेंसी नहीं है, ये आपको डीआरएम ऑफिस जाके वहाँ से फिर पता करना पड़ेगा कि आपको कहाँ भेजेंगे वो लोग, ठीक है। पूरी वीडियो आई थिंक समझा पाया हूँगा पूरा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में मेरी वीडियोस की अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, नमस्कार।